ठीक है, एक ही ब्लीच बनाई, अब एक को एलर्जी हो गई उससे, दो को नहीं हुई, तो आप क्या बोलती है इनके भी तो वही लगी है, इनको तो नहीं हुई, आपको कैसे हो गई? स्किन में फर्क है ना, और आपने एक ही फॉर्मूला लगा दिया सबके। होता है ना ऐसा अक्सर, रश के टाइम ये ज्यादा होता है। तो ये चीज होती है, किसी को थ्रेडिंग से एलर्जी होती है। थ्रेडिंग से एलर्जी कैसे होती है? जैसे ही आपने थ्रेड किया, या तो उनको छींके आने लगेंगी, ठीक है, या उनके बारीक बारीक दाने हो जाएंगे, या ददोड़े टाइप के पड़ जाएंगे। ये एलर्जी की निशानी होती है। उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप वैक्सिंग का काम कर रही हैं, ठीक है, तो वैक्सिंग के लिए आपने, देखिए आपके पास फर्स्ट टाइम, जैसे कि आप मेरे पास वैक्सिंग के लिए आए हो फर्स्ट टाइम में मैं आपको गाइड करूंगी कि जाहिदा, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवा रहे हैं, आपको एलर्जी हो जाए, हो सकता है, होती नहीं है, लेकिन किसी एक आध की हो भी जाती है। तो उस सूरत में अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो आपने एक एंटी एलर्जी खानी है। और अगर आपको पता है कि मुझे इस चीज से अब कॉलर्स में क्या होता है, वैक्सीन के बाद अक्सर ये कंप्लेन होती है कि हमें दाने हो गए, ठीक है, उस सूरत में आपने अपने पास प्रोडक्ट ऐसी रखी है कि वैक्सीन के बाद एक कैलामाइन लोशन होता है, सबको पता होगा, उसके अंदर एक एंटी एलर्जी की, एविल की, या कोई भी जो है वो आपने एक पत्ता अपने कॉलर में रखना है, एंटी एलर्जी टैबलेट्स। अब क्या करना है, उसको आपने कूटा, पाउडर फॉर्म बनाया, और जो आपके पास कैलामाइन लोशन है उसको शेक किया, उसमें मिक्स किया, मास्क बनाया और एप्लीकेशन कर दिया। कैलामाइन लोशन बेहतरीन है, ठीक है। एक ये चीज होगी, अगर आपकी बिलफर्ज इतनी एहतियात के बाद भी स्किन डैमेज हो गई, इन केस आपकी इतनी एहतियात के बाद या बेदिहानी में, एहतियात के बाद और बेदिहानी में आपकी जो क्लाइंट की स्किन है वो डैमेज होगी, तो केक वो एक्सपेंसिव है, आपके पास नहीं है, ठीक है, आपने नहीं लिया, तो एक ट्यूब आती है क्विंच आती है, वो आपने रखनी है, ठीक है। तो क्विंच क्या काम करती है? जली हुई स्किन को रिपेयर करती है, चल जाएगा, जैसे बर्न हो जाता है ना, से ब्लीच से जल गई स्किन, जरूरी नहीं है वैक्स से, ब्लीच से भी जलती है ना स्किन, ब्लीच से जल गई, वैक्स से जल गई, तो उस सूरत में या तो कैनाडोला या क्विंच ये लगाएंगे, ठीक है। समझ आया कि एलर्जी की सूरत में आप क्या काम करोगे? ये चीजें आपने रखनी है अपने सैलून में, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, जरूरत पड़ गई फौरन निकाला, लगा दिया, और रेकमेंड कर दिया कि देखिए ये ट्यूब है, इसकी पिक्स ले लें, ये लगाएं। अब हो गई ना, क्या कर सकते हैं, हमने भी जान के नहीं किया, या आपकी स्किन के बारे में आपने नहीं बताया, क्या आप ना नाइट क्रीम यूज करती हैं, वैक्स जैसे ही आपने लगाया और हटाया स्किन आ गई। अब स्किन जब आप वैक्स से करते हो, मैं ये चीज़ भी खुद ही, मैं जब लेक्चर दे रही हूँ तो कुछ सवाल मुझे खुद ही समझ आ रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब आप वैक्स करते हो, अब आपको कैसे पता चले कि स्किन निकल गई? नहीं पता चलता ना, वो तो बाद में पता चलता है जब ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, क्लाइंट दूसरी दफ़ा में कंप्लेन करता है, लेकिन एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि यार ये स्किन निकल गई। कैसे पता चलता है? आप तो काम करती हो ना, स्किन तो बहुत लूज हो रही होती है, रोज भी स्किन है ये, लेकिन टाइट, मतलब उनको टाइट पकड़नी तो टाइट रखना है। मैं भी 55 क्रोज से होती हैं, उनकी आईब्रोज होती है, स्किन ऐसी हो रही होती है, वो भी आईब्रोज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आईब्रोज ही नहीं बनाओ, जब अपनी स्किन जो है इसको टाइट करो। एलर्जी की कोई भी टैबलेट, कैलामाइन लोशन भी दिखाइएगा कैसा? कैलामाइन लोशन बेटा पिंक कलर का होता है, करेगा। ये हमारी सिस्टर हमको थ्रेडिंग करती हूँ, मैंने ये बात नहीं की, उनके पहले के खाने अच्छे थे, खाने देखिए आजकल सबको गोरा होने का शौक है, खाने की छोड़ दें आप, गोरा होने का शौक है। आप देखें हर कोई कुछ ना कुछ लगा रहा है, सही, ये हकीकत है, ठीक है। अब गर्मियाँ आ रही हैं, आपको वैक्स भी प्रॉब्लम करेगा और स्किन भी प्रॉब्लम करेगी। अब वैक्स गर्मियों में क्या होता है, पसीना आता है, आप जैसे ही प्रोडक्ट लगाते हो पसीना आता है, तो आप बार बार रिपीट कर रहे होते हो, वैक्स कर रहे होते हो, तो क्या होता है, स्किन डैमेज होने का खतरा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ क्या निशानी है कि स्किन जल गई है। अब आप जज भी करिएगा तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि यार ये काम हुआ है, ठीक है। किस सूरत में होता है, जब आपने जैसे कि यहाँ पे वैक्स लगाया, यहाँ पे वैक्स लगाया, ये यहाँ पे वैक्स लगाया, हटाया, वहां से स्किन चिकनी हो गई, शाइन करने लगी। क्या हुई? चिकनी हो गई, शाइन करने लगी। इसका मतलब है जो इसकी पहली लेयर थी वो निकल गई, स्किन की है, फर्स्ट लेयर निकल, फर्स्ट लेयर। तो यही होता है ना, फर्स्ट लेयर निकलती है, जाएंगे हम,
फर्स्ट लेयर जलती है, लेकिन लेयर ये की तो फर्स्ट तुम्हारे जलती नहीं है। कहते नहीं, आप वैक्स से ही करो। तुम्हें थोड़ा बहुत रहेगा, आप थ्रेड से कर ली नहीं, वैक्स से इसको इसी से पूरा करो। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए यार, यहाँ से स्किन डैमेज हुई। ये मैं आपको पर्सनल तजुर्बा ये बता रही हूँ कि जब हम हॉट वैक्स करने खड़े होते हैं तो वैक्स किया, मुझे लगा नॉर्मल स्किन है, मैंने नहीं पूछा। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रही हूँ, नॉर्मल है स्किन। जैसे ही मैंने अपर लिप बनाने आई थी वो बच्ची, मैंने अपर लिप्स हटाई है, यहाँ से स्किन चिकनी हो गई, मुझे आइडिया हो गया। मैं गई अपने असिस्टेंट मैनेजर के पास, मैंने देखी बच्ची की प्रॉब्लम कर रही है। फिर उनसे पूछा गया कि आप कोई क्रीम यूज़ करती हैं, क्या है क्या नहीं। उन्होंने बोला हाँ, मुझे डॉक्टर ने लिख के दिए, वो मैं रात में लगा वो ना, मुझे आइडिया था ना, मैं तो पूरा कर लेती। बाद में वो कंप्लेन, यार ये ब्लैक हो गया, आती नहीं भी आती, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब वो फुल फेस करवाती, मुझे पता ही नहीं है, मैं पूरा ही उधेड़ दूँ उन्हें, मुझे पता नहीं है ना, ला इल्म हूँ इससे। अब जैसे आप लोगों को नहीं पता थे, मैंने आपको गाइड किया, तो आपको ये पता कि यार वैक्स किया तो आप इस पे फोकस करोगे। यार देखो तो सही, अल्लाह न करे वैसे हो कभी, लेकिन देखो तो सही अगर हुआ है तो क्या है, तो वो अलग सा ही शाइन नजर आएगा। क्योंकि जब आपकी ये स्किन निकलेगी ना, पहली वाली स्किन, तो जो नीचे की स्किन है ना वो शाइन कर रही होती है। जैसे कि कोई जल जाता है वहां से, तो वो स्किन कैसी हो जाती है, वाइट शाइन हो जाता है। तो वही हमारे चेहरे का भी है। और मैम काले मोटे मोटे गजरे से बनते हैं, उनका वो क्या करें? एलर्जी है, वो एलर्जी है, वो एलर्जी वो है। क्या करें? मैंने अभी एंटी एलर्जी आपको वही बताया है था, ना। वही था। या तो आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे भी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो आप जब भी कोई भी ऐसी वर्किंग करवाना तो एक एंटी एलर्जी खाकर आए। लेकिन मैम नॉर्मली अगर देखा जाए कि कॉलर में जाके अगर ऐसा हो जाता है तो वो हमें ना वो लोशन दे देते हैं, बस उसके वो लगा मैंने वो भी आपको लोशन का नाम यही बता रही हूँ, लाइट ग्रीन कलर कुछ नहीं यूज जब करते। मॉइस्चराइजिंग कर रहा हो तो वो दे देंगे। हाँ, ठीक है, मोस्टली वही होता है कि आपको दे देते कि आप थप्पा सा के लगा लेंगे, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यही होता है मैम। लेकिन जो है आपको देखिए अपना एक मयार आपने रूटीन में बनाएंगे ना, कभी कंप्लेन नहीं आएगी आपके मास्क ये इसकी फेस वैक्स की। ठीक है, थ्रेडिंग की, थ्रेडिंग होने के बाद आपने देखा कि बारीक बारीक दाने हो गए, या वो क्लाइंट बैठी वो कह रही मेरे तो थोड़े टाइप के हो गए, आपने यही मास्क बनाया और लगा दिया। तो ये एलर्जी के लिए ना, टैबलेट वाली कैलामाइन में। ठीक है, आपके पास ये नहीं मड मास्क लगा दें, हाँ, लेकिन मड मास्क क्या करता है, ठंडक देता है, और ये क्या है, ये एक मेडिसिन है। समझ आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? ज्यादातर आप देखते हैं कॉलेज में या तो सूथिंग लग रहा है या मास्क लगा देते हैं, लेकिन ये क्या दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट को, मेडिसिन दे रहे हैं, खिला तो नहीं रहे ना, सिर्फ लगा रहे हैं। स्किन रिपेयर हो रही है। फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको थ्रेड का बताया था, आप लेंगी थ्रेड 2-3 बल, ज्यादा नहीं, 2-3 बल लेने के बाद देखें आपने हाथ चलाना है, अपनी गर्दन को यूं यूं करके झटके नहीं देने। क्यों? क्योंकि आपने देखा है सैलून में क्या होता है, इस तरह गर्दन चला रही होती है। ये बताओ देखिए हम क्या है, अगर हम सही बैठते नहीं है तो कहाँ प्रॉब्लम होती है? ठीक है, ये जो हमारा बैक एरिया है पूरी हमारी बॉडी को चला रहा है। हमें शुरू में नहीं पता चलता कि हमें प्रॉब्लम कैसे हो रही है, क्यों हो गई। ब्यूटिशियन को होती है ये प्रॉब्लम, सर्वाइकल इशू हो जाते हैं। किस वजह से? एक तो आपका जो बॉडी, ठीक है, आयरन ज्यादा कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को सही सेट नहीं कर पाते, हम काम में लगे रहते हैं। ब्लो ड्रायर कर रहे हैं तो हमें शोल्डर हमारे क्या होते हैं, टाइट होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में नहीं पता चलता, 3-4 साल गुजर गए फिर आपको ये प्रॉब्लम शुरू होती है। सर्वाइकल इश्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर ब्यूटिशियंस को। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी पे, खड़े होने के तरीकों पे, बैठने के तरीकों पे, काम करने के तरीकों पे फोकस ही नहीं करते। ठीक है, जब हम इन चीज़ों में फोकस करेंगे, ब्लो ड्रायर करते हुए अपने बॉडी का ख्याल करेंगे, किस तरह खड़ा होना है, किस तरह हमें काम करना है, तो हमें ये चीज़ नहीं होगी। जो चीज़ 3-4 साल बाद हो रही है वो 10 साल बाद होगी, क्योंकि हम एक काम मुस्तकिल कर रहे हैं ना। ठीक है, जिम यहीं पे ऑन कर दो। ये देखिए ये तरीके से आपने इस तरीके से चलाना है। अब ये देखिए मेरे तो वो है, आपने इस पे चलाना है, या बलून ले लेना है, बलून पे आपने थ्रेडिंग की खूब प्रैक्टिस करनी है। टांगों में फंसाने के बाद उस पर धागा चलाओगी, इसकी प्रैक्टिस उस पर होगी। तो मैम ये जो लेंथ होती है धागे की, ये नॉर्मल रखनी होती है या नॉर्मल, लंबाई धागा में को होती है? बढ़ानी नहीं है। इतनी